कुछ एरर होता है और अगर आपको बाई चांस अगर आपको कोर्ट जाना पड़ता है अपने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को बचाने के लिए, तो यहाँ पे जो लॉयर वगैरह हैं वो काफ़ी महंगे हैं और आपको अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। पर बाई चांस अगर आप मुझे लगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब आप इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, कहीं से भी अगर यूके में आते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या होता है कि जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग इंडिया के अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो जो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो टोटली अलग होते हैं, और जो यहाँ की नर्सिंग प्रैक्टिस है वो टोटली अलग होती है। ठीक है, तो दोनों नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जब दोनों नर्सिंग के जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर अगर डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि एरर होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो एरर है उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। मानो अगर आपसे कोई मेडिसिन एरर हो गया या फिर कोई पेशेंट से कुछ लापरवाही हो गई, तो इससे इवन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी खतरे में आ सकता है। यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। तो जो मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को अवेयर करना कि आप कौन से 2-3 स्टेप ले सकते हैं जिससे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका सिक्योर रहेगा और जो आपके एरर हैं वो कम होंगे, उनके जो चांसेस हैं वो कम होंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि जैसे आजकल आप सभी लोगों को पता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है सब ऑनलाइन हो गया है, ऑन कंप्यूटर हो गया है। पहले सब चीज़ें पेपर के ऊपर हुआ करती थी, ऑन पेपर हुआ करती थी। इवन इंडिया के अंदर भी आपको सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि सारी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर कर दी गई हैं। और यहाँ पे भी सेम वही सीन है कि यहाँ पे जो पेपर वर्क है वो काफ़ी कम है। पर जो इंडिया के अंदर हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं और जो यहाँ पे सिस्टम यूज़ करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। इवन जो मेडिकेशन है, ब्रांड नेम वगैरह भी हैं, वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो एरर होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनिशियली जब आप यहाँ पे आते हो तो आप हैबिचुअल नहीं हो यहाँ पे काम करने के, और जो यहाँ का सिस्टम है उसको उसमें काम करने के। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो, जो भी नर्सेज तैयारी कर रही हैं यूके आने की, और जो भी नर्सेज अभी यूके के अंदर काम कर रही हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे करते हैं, जो भी सिस्टम वर्क आप करते हैं, तो प्लीज़ अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर ध्यान रखें। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी होती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने नहीं किया है, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो खतरे में आ सकता है। मानो अगर आपके पास कोई पेशेंट एडमिट होता है और अगर उस पेशेंट के साथ कुछ गलत होता है, कि जैसे कि आपने पेशेंट आपके पास आया है, अपने पेशेंट की जो स्किन है वो चेक नहीं करी, और डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने ऐसे लिख दिया कि स्किन वॉज इंटैक्ट, और पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। पेशेंट अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी डिस्चार्ज हो रहा है, और पेशेंट मानो नर्सिंग होम गया या फिर अपने घर पे गया, और वहाँ पे जाके पता चलता है कि पेशेंट का जो बेड सोर है वो इनिशियली जिस दिन एडमिट हुआ था तब से ही है। तो आपको ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जिस दिन आपका एडमिशन होगा आपको उसी दिन आपके एरर के लिए बताया जाएगा। इवन आपके 6 या 7 महीने बाद भी कंप्लेन हो सकती है, 8 महीने बाद भी कंप्लेन हो सकती है। हमारे साथ जो नर्सिस यहाँ पे आई थी, 1 या 2 के साथ ऐसा हो चुका है कि उनसे 8 या 9 महीने बाद भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि ये जो पेशेंट आया था उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं, पेशेंट स्कोर कर रहा था और आपने बताया नहीं, आपने चीज़ एस्केलेट नहीं करी। तो ये जो इश्यूज हैं ये 5 या 6 महीने बाद भी निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो आपकी सेफ्टी है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपने सिस्टम के ऊपर डॉक्यूमेंट किया होगा तो आप बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया था, और आप ये देख सकते हैं कि मैंने पेशेंट की जो स्किन है वो चेक की थी, जो मेडिकेशन है वो चेक की थी, पेशेंट की जो ऑब्जर्वेशन है, जो वाइटल साइंस है वो मैंने चेक करे थे। पर अगर बाई चांस अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे हैं, तो आपके पास से कितने पेशेंट गए हैं, आपने कितने पेशेंट देखे हैं, इवन आपको याद भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 से 7 महीने बाद भी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। ये रिसेंटली हुआ है, इसलिए मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है तो आपको इन फ्यूचर आप सिक्योर रहेंगे, और अगर आप कुछ इशू आते भी हैं तो आप उनको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस है, आपका डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप दिखा के वहाँ पे सेफ हो सकते हो। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे है एक आरसीएन। अगर आप वहाँ के मेंबर हैं, अगर आपने वहाँ पे मेंबरशिप ले रखी है, वहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो जो आपका अगर बाई चांस ऐसा कुछ इशू होता है, कुछ एरर होता है, और अगर आपको बाई चांस अगर आपको कोर्ट जाना पड़ता है अपने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को बचाने के लिए, तो यहाँ पे जो लॉयर वगैरह हैं वो काफ़ी महंगे हैं और आपको अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। पर बाई चांस अगर आप आरसीएन के मेंबर है, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अगर आप मेंबर हैं, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। जो भी लीगल इश्यूज होते हैं, अगर आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो नर्सिस की वो पूरी हेल्प करते हैं और आपकी तरफ से आपका केस लड़ते हैं, आपकी तरफ से आपका जो लॉयर वगैरह है वो सारी चीज़ें बुक करते हैं और आपको लीगली पूरा सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो भी नर्सेज यहाँ पे आ रही हैं या जो भी प्लान कर रही हैं यहाँ पे आने का, तो यहाँ पे आने के बाद प्लीज़ आप लोग आरसीएन के जो मेंबरशिप है आप वो ले लें और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें। देखिए, इसके अंदर मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मैं खुद एक आरसीएन का मेंबर हूँ, और जब मैं यहाँ पे आया था मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था।
तो जब मैं यहाँ पे अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस करता था, तो जो मेरे वार्ड में जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मुझे बताया था आरसीएन के बारे में। उन लोगों ने मुझे बताया था कि आरसीएन का मेंबर बनने का क्या क्या फ़ायदा है और आपको कैसे वो लोग लीगली कवर करते हैं। उसके बाद मैंने आरसीएन ज्वाइन किया है, उसका जो मेंबर मैं बना हूँ। तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, वो आपका सेफ रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह एरर होते हैं, अगर बाई चांस अगर आपसे कोई मेडिसिन एरर हो गया, अगर आपने कोई गलत मेडिसिन दे दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम वर्क है वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो वो सारी चीज़ें कभी भी निकल के आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो आप उसके बारे में भूल जाएंगे। पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो कभी भी निकाल सकते हैं, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो आपके दो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, एक आपका डॉक्यूमेंटेशन और दूसरी आपकी जो मेंबरशिप है, जो कि आपको लीगली यहाँ पे बचाती हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इससे आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो आपका सेफ रहेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन से और जो ये रजिस्ट्रेशन है इससे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।